प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो यहोशू उसके पहले अध्याय और उसके 9वें वाक्य यहोशू उसके पहले अध्याय और उसका 9वां वाक्य। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मूसा के बाद अगवा के रूप में यहोशू को चुना गया और यहोशू को अगवा चुनना ये परमेश्वर की ओर से था और इसी के लिए परमेश्वर उस यहोशू को कई एक प्रकार की आज्ञाओं को दिए थे और उस आज्ञाओं के साथ साथ परमेश्वर उसे इस विशाल इजराइलियों को अगवाई करने की कई एक प्रकार की बातों को भी सिखाए थे। इसीलिए परमेश्वर यहोशू को फिर से कुछ आज्ञाओं को बताते हैं जो आज्ञाएं हैं उसके लिए एक वचन के रूप में हैं, उसके लिए प्रॉमिस के रूप में है। पहले परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, याव बांध कर दृढ़ हो जा। कोई भी सबसे बड़ा अगवा मंडली को चलाने वाला हो या अगवाई करने वाला हो, उसके अंदर याव बांध कर दृढ़ होने का अनुभव होना चाहिए। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वातावरण किसी भी प्रकार के हो, किसी भी प्रकार के विरोध की बातें भी क्यों ना हो, हर एक अच्छे अगुओं का काम यह होता है किसी भी परिस्थिति में दृढ़ होना। अगर वो दृढ़ होगा तो औरों को स्थिर करेगा और औरों को अपने ओर दृढ़ता में लेकर जाने की उसकी बातें होगी। दूसरी चीज, भय न खा। कई प्रकार के निगेटिव बातें आने की संभावना होती है, कई प्रकार के वातावरण विचलित करने वाली बातें होती है। उसी समय में एक सच्चे अगुवे की सबसे बड़ी बुनियादी बातें यह होती है कि वो हर चीज में निडर रहेगा। एक बड़े अगुवे का एक कहानी है, वो हमेशा निडर रहना चाहिए। परमेश्वर यहोशू को इसी बातों को समझा रहे थे कि यहोशू, तुम्हें अपने जीवन काल में निडर होकर जीने की आवश्यकता है। साथ ही तेरा मन कच्चा ना हो, किसी भी प्रकार की बातों को लेकर मन को कच्चा करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से असंभव दिखने वाली बातों को भी देखने के बाद अपने मन को कच्चा करने की आवश्यकता नहीं। इसे परमेश्वर यहोशू को सिखा रहे थे। और चौथी बात जो हर एक अगुवे के जीवन में सबसे बहुमूल्य है, वो परमेश्वर कहते, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये चीज मूसा ने भी मांगी थी। मूसा ने कहा था, यदि परमेश्वर आप ना जाए तो हम उस जगह पर नहीं जाएंगे। परंतु यहां यहोशू को परमेश्वर इसी बातों को याद दिला के कहते हैं, जहां जहां तू जाएगा, मतलब जिस जिस जगह पे तू कदम रखेगा उस जगह पे मैं परमेश्वर तेरे संग रहूंगा और तुझे एक विजय की बातों को दूंगा, तुझे एक बड़े पराक्रम की बातों को दूंगा। एक बड़े अगुवा होने के लिए परमेश्वर हमारे संग संग रहने का अनुभव हम सबको होने की आवश्यकता है। आज के सवेरे के समय में इन 4 चीजों के ऊपर हम अध्ययन करें और उसी 4 चीजों को लगातार अपने जीवन में दोहराए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार के बड़े कार्य करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।